माय डियर फ्रेंड, आज आप इस क्रांति में यहां आपने हिस्सा लिया है, तो मैं एक छोटी सी बात करूंगा और मैं मेरे बारे में कुछ बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं पहली बार इंट्रोड्यूस हूंगा मैं आप लोगों से और आपके बारे में बताऊंगा। माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ योगेश कुमार यादव, अलवर जिले के बहरोड तहसील में एक गांव है गिलोट, वहां का मैं रहने वाला हूं। और यदि मैं बोलूं कि मेरे पिताजी ने मजदूरी की है तो शायद आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। आप यहां आए हैं तो शायद मैं आपसे 2-3 बातें पूछूंगा। क्या आप वास्तव में डायमंड बनना चाहते हैं? आप वास्तव में डायमंड बनना चाहते हैं? माय डियर फ्रेंड, यदि आप वास्तव में डायमंड बनना चाहते हैं तो सरने के लिए जज्बा चाहिए। क्या आप में है? माय डियर फ्रेंड, आप यहां तक आएंगे और मैं यहां तक आया हूं तो पिछले 4 साल के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी थी जिनको जो चीजें मुझे यहां लेके आई हैं उनको मैं शेयर करूंगा आपके सामने। मेरे पिताजी के अंदर, मेरे पापा जी ने मजदूरी की और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया ये सोच के कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूं, गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, टीचिंग लाइन में। लेकिन बिजनेस को जब मैंने देखा था, देखने के बाद मुझे विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि यहां जब कोई भी आदमी यहां आके डायमंड बना, अभी हमारे ग्रेट मिस्टर हरिशंकर जी यहां आके डायमंड बने, तो माय डियर फ्रेंड बहुत सारे लोग डायमंड के, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद यहां जब कोई आदमी यहां सील लेता है, सर्टिफिकेट लेता है और अपना सम्मान लेता है, उस स्टेज के इस स्टेज से आदमी बिलीव नहीं कर पाते। माय डियर फ्रेंड, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। और सबसे बड़ी बात यदि मैं बोलूं यहां तक पहुंचने की, वो सबसे बड़ी बात यह है कि माय डियर फ्रेंड मैंने विश्वास किया था मेरे अपलाइनों पे, विश्वास किया था मैंने मेरे सिस्टम के ऊपर, विश्वास किया था कंपनी के ऊपर। माय डियर फ्रेंड, यदि विश्वास किया मैं यहां पे आ गया। यदि आज आपने विश्वास किया माय डियर फ्रेंड, तो ये कुर्सी आपकी नहीं है, ये जगह आपका इंतजार कर रही है। वेलकम है आप सारे लोगों का यहां पे। थैंक यू दोस्तों। विश्वास की हम बात करके चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने बैक के बारे में बताऊं। मेरे परिवार में आज से पहले किसी भी आदमी ने 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमाया। माय डियर फ्रेंड, दोस्तों जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, मेरी बीए फाइनल का मैं स्टूडेंट था, बीए फाइनल मेरी चल रही थी और यहां आगरा में आया, बहुत सारी प्रोग्रामिंग देखी, लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ दे रही थी। वो क्या थी? कहीं ना कहीं हम छोटी सी ईगो में रहते हैं, कहीं ना कहीं हमने पढ़ाई कर ली थोड़ा सा यदि हम कहीं ना किसी अच्छे प्रोफेशन में, अच्छे जॉब में है, तो वहां पे जब यहां कोई आदमी बोलता है तो स्टार्टिंग में बिलीव नहीं होता और ये विश्वास हो भी नहीं सकता। स्टार्टिंग के अंदर कभी नहीं हो सकता, मुझे भी नहीं हुआ था। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैंने एक बात देखी थी सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमने पढ़ाई की थी, हमेशा मैं फर्स्ट डिवीजन आया था। एक आदमी यहां स्टेज के ऊपर, जैसे हरिशंकर जी ने बोला कि मैं 10वीं के अंदर सप्लीमेंट्री आया था, एक आदमी जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एक आदमी जिसने LLB किया है, एक आदमी जिसने MAd किया है, वो आदमी आज इस हॉल में बैठा है और वो आदमी एक बात देखता है कि मैं MAd करने के बाद, BEd करने के बाद, PhD करने के बाद आज 20,000 रुपए नहीं कमा पा रहा, एक 10वीं सप्लीमेंट्री आदमी आज लाखों रुपए कैसे कमा सकता है? ये बात पे विश्वास नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड, ये मैंने विश्वास नहीं किया था। थैंक यू। लेकिन मैंने एक बात जरूर देखी थी, एक बात जरूर समझी थी कि या तो ये बात बिल्कुल गलत है। यदि आपको लगता है ये बात गलत है तो मैं आपको बोलता हूं इस बात को आप प्रूफ करके जाइएगा, क्योंकि आज से 4 साल पहले यही कीड़ा मुझे चला था कि सर हमेशा मैं फर्स्ट डिवीजन आया हूं और मेरे परिवार में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने मुझे ये बताया हो या मुझे समझाया हो या मुझे इस बात की नॉलेज दी हो कि भैया तू लाखों रुपए भी कमा सकता है। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस परिवार में हम लोग रहते हैं, उस परिवार में कोई भी माँ बाप, कोई भी गुरुजी, कोई भी शिक्षक, कोई भी दोस्त, कोई भी यार आज तक हमें यह बात नहीं बोलता कि भैया लाखों रुपए भी कमाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ हर आदमी कोई बोलता है तो वो एक ही बात बोलता है, 10,000 रुपए कमाओ, बढ़िया पढ़ाई करो, बढ़िया नौकरी करो, 15,000 रुपए कमाओ, 20,000 कमाओ। ये बात सही है कि नहीं? बताइए मुझे। आप सारे लोगों की ना मुझे सहमति चाहिए। माय डियर फ्रेंड, मैं 24 साल का हूं और आज आपके सामने बोल रहा हूं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे दादा की उम्र के हैं जो इस स्टेज पे बैठे हैं। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग हैं, उनको तो सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं। जो ऐसे मेरे पिताजी के उम्र के हैं और मेरे दादाजी के उम्र के हैं, उन सारे के सारे लोगों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। मेरे परिवार के अंदर मैं बोलूं माय डियर फ्रेंड, जब मैंने इस बिजनेस में साइन अप किया था, सबसे बड़ी तकलीफ मैं बताता हूं आपको। 10-15 मिनट ले सकता हूं आप लोगों की? दोस्तों सीनेटी फॉर्म भरा, बड़ा खुश हुआ, मैं पढ़ाई कर रहा था, विश्वास किया था यहां पे, क्योंकि 8वीं फेल लोगों के मैंने चेक देखे थे, ओरिजिनल चेक मैंने देखे थे। देखने के बाद योगेश यादव ने यह कसम खाई थी कि 8वीं फेल आदमी जब 40,000 रुपए वीक कमा सकता है, योगेश यादव तू तो 4 लाख वीक कमा सकता है, क्योंकि तूने तो ग्रेजुएशन किया है। यह विश्वास माय डियर फ्रेंड 4 साल पहले मैंने लिया था। थैंक यू। उस विश्वास को लेके सीनेटी फॉर्म को भर के बड़े जोश के साथ मैं घर पे गया था और जैसे ही मैं गया था घर पे, घर वालों से पैसा लेने के लिए कि पैसा दे देंगे, फॉर्म तो मैंने भर दिया। उस समय 250 रुपए का फॉर्म भरा जाता था। माय डियर फ्रेंड, घर पे गया, पापा जी को मैंने बोला, पापा जी मैंने ऐसे ऐसे करके एक फॉर्म भर दिया है और बहुत बड़ा पैसा मैं कमाऊंगा। आप विश्वास नहीं करोगे, पापा जी के जैसे सारे ख्वाब टूट गए हों।
जैसे कि दिमाग में 10 तोड़ी पड़ गई हो, जैसे उनको कोई किसी आदमी ने जहर का इंजेक्शन ठोक दिया हो, शक्ल ऐसी खरबूजे बनी जैसी बन गई उनकी। वो देखा है आपने बैंगन देखा है? और बैंगन को जब अपन धूप में उसमें आग में हैं, उस आग के ऊपर जब बैंगन को आप ऐसे रखते हो तो उसकी कैसी हालत हो जाती है। देखा आपने बैंगन की शक्ल को? वो मेरे पापा जी की शक्ल बन गई थी। बोला तू यार क्या हो रहा है ये? हमने इसको पढ़ाया लिखाया इस दिन के लिए कि तू किसी कंपनी को ज्वाइन करेगा। बहुत बड़े बड़े अरमान हम यहां से लेके गए, और वहां जाने के बाद पिताजी के पास जैसे हम गए, सारे अरमानों पे पानी फिर गया। और पापा जी ने मुझे बोला भैया क्यों हमारा नाम खराब कर पाए? और मेरी मम्मी को जाके बोलता है मेरे पापा जी इसने तो बर्बादी के फॉरम, आपको भी बोलते होंगे ना। माय डियर फ्रेंड, ये बात मैंने सर को बोला, शर्मा जी को जो मेरे आदर्श हैं। सर ने एक ही बात बोली मुझे, योगेश जी आप एक बात बताइए, दो बातें हैं, या तो आप विश्वास कीजिए या आप मत कीजिए। यदि विश्वास आप करते हैं तो पिछले 10 साल से सिक्योर लाइफ, पिछले 6 साल से सिक्योर लाइफ काम में जिस भी आदमी ने 4-5 साल काम किया है वो आदमी आज अचीवमेंट पे है, वो लोग आज डायमंड्स हैं। आपको पता है ये बात? माय डियर फ्रेंड, उन्होंने एक ही बात बोली मुझे कि आपके परिवार में मुझे बताओ 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमाया? मैंने कहा सर नहीं कमाया। बहुत बढ़िया बात सर ने मुझे बताई थी कि 1 लाख रुपए जब परिवार में किसी आदमी ने आपके में नहीं कमाया तो आपको वो सलाह दे सकते हैं क्या? माय डियर फ्रेंड, मारुति 800 चलाने वाला आदमी, मारुति 800 चलाने वाला एक एक्सपर्ट कभी भी आपको फ्लाइट की ट्रेनिंग नहीं दे सकता। यस और नो? और सिक्योर लाइफ रूपी जो फ्लाइट है, उसकी जो ट्रेनिंग है, उसकी जो बातें हैं, वो यहां बैठे हुए डायमंड लोग ही दे सकते हैं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। दैट इज पावर। ये पावर हमने को समझनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड। उसके बाद सर ने दूसरी बात और बोली थी, हमारे आदर्श मिस्टर सुनेरलाल जी भी काफी बार देते हैं, हम लोग रोज कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं हम रोज किसी बस के ऊपर जिसके ड्राइवर वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, जो ड्राइवर हमें कभी जानता नहीं है, उस बस में हम लोग बैठते हैं। बैठते ही नहीं बैठते? उस ऑटो के अंदर हम बैठते हैं जो कभी हम ये समझ ही नहीं सकते कि इसको चलाना भी आता है कि नहीं आता। अपनी सबसे वैल्यूएबल जो हमारी जान है, उस जान को हम उसके हवाले कर देते हैं और बोल देते हैं भैया 10 रुपए ले और मेरे को उस पार उतार दे। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बताइए, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बताइए। माय डियर फ्रेंड, हर आदमी विश्वास करता है। सर ने मुझे एक बात बोली है माय डियर फ्रेंड कि यदि आप पीछे विश्वास करते आए हैं, हर चीज पे विश्वास करते हैं, तो सिक्योर लाइफ को आज 10 साल हो गया। इस 10 साल के प्लेटफॉर्म पे बैठ गए, इस ट्रेन में यदि बैठ गए, इस विश्वास को करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। 5 साल विश्वास कर लो, 10-15 लाख महीना कमाओगे माय डियर फ्रेंड। ये पावर है इस बिजनेस की, ये पावर है इस सिस्टम की। थैंक यू। अचीवमेंट की मैं बात करूं, और वहां पे मैंने टारगेट ले लिया था क्योंकि मेरे परिवार में किसी भी आदमी ने इतना मोटा पैसा नहीं कमाया, तो मैंने एक बात तो बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल कल्टी गांठ बांध ली कि भैया इनकी बात तो मैं मानूंगा ही नहीं। इनकी बात मैं माना तो वही 8-10 हजार रुपए के लपेटे में आ जाऊंगा। यस और नो? लेकिन हाँ, कुछ करके जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि एक बात और सुनी होगी आपने, चढ़ते हुए सूरज को हर आदमी सलूट करता है और नीचे जाते हुए को कोई नहीं करता। सच है कि नहीं है माय डियर फ्रेंड? उसके बाद विश्वास किया, लगातार काम करते रहा, और एक कसम मैंने खाई, एक कॉन्फिडेंस मैंने क्रिएट किया कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा तब ये लोग मुझ पे विश्वास करेंगे, आज नहीं करेंगे। ये कसम मैंने 4 साल पहले खाई, और लगातार 5 साल, 5 दिन के लिए नहीं, 15 दिन के लिए नहीं, 20 दिन के लिए नहीं, 5 साल के लिए कम से कम मैंने कसम खाई थी कि 5 साल मैं इस बिजनेस को देखूंगा। कुछ भी हो जाए, आग आए, पानी आए, तूफान आए, लेकिन 5 साल तो मैं इस बिजनेस को करूंगा, चाहे कुछ भी हो। सर को कमिटमेंट मैंने दिया था, सर जो बोलोगे, जहां कहोगे वहां मैं आऊंगा, लेकिन 5 साल में मुझे सक्सेस मिलना चाहिए। एक बात है, क्योंकि नहीं मिला तो मैं घर वालों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। घर वालों को मैंने बोल दिया कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। ये विश्वास के साथ दोस्तों मैं चला। सबसे पहले मैंने लैपटॉप लिया, घर वालों से पूछा ले लूं क्या? घर वालों ने बोला ना। सर से पूछा, सर बोल लो, मैंने लिया। उसके बाद मोटरसाइकिल ली डिस्कवर, उसके बाद जैसलमेर ट्रिप गया, उसके बाद स्टार क्रूज गया। स्टार क्रूज में जाने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हो चुका था। बॉम्बे से स्टार क्रूज गई थी, एक जहाज है, बहुत बड़ा, नाम सुना होगा आपने। और दोस्तों जैसे ही मैं स्टार क्रूज गया, वहां जाने के बाद बिल्कुल मुझे चक्कर आ गए। मुझे लगा कि इस दुनिया के अंदर स्वर्ग में आ गया हूं मैं। और उस स्टार क्रूज में जाने के बाद मैंने बिल्कुल मोहर लगा ली कि योगेश भाई लगातार इस पे काम करना है। जब स्टार क्रूज आ सकता है तो पता नहीं कहां कहां जा सकता है। सच है कि नहीं है? उसके बाद दोस्तों विदेश की बारी है। विदेश के बारे में यदि यहां मैं बैठ बोलूं सब लोगों को, एक आदमी, हर आदमी, किसी भी आदमी को बोलो आप, यहां तक कि आपके घर में कोई टॉमी है ना, टॉमी, उसको आप बोलो विदेश जाएगा, हिलाएगा ऐसे ऐसे करके, हिलाएगा कि नहीं हिलाएगा? बताइए। उसको पता है मैं जाना तो चाहता हूं, लेकिन घर से बाहर निकलूंगा तो मेरे भाई मुझे खा जाएंगे। यस और नो? हम जाना तो चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, सक्सेस तो होना चाहते हैं, अपने लोग अपने को खा जाते हैं। यस और नो? अपनों के रास्ते को तोड़ना होगा। एक चैनल बना हुआ है स्टार्टिंग से, एक ढर्रा बना हुआ है, जिस ढर्रे पे किसी ने 50,000 नहीं कमाया, उस ढर्रे को उखाड़ना होगा। क्या उखाड़ पाएंगे? योगेश यादव ने कसम खाई थी कि इस रास्ते पे तो मैं चलूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। और जब आप कुछ नया करना शुरू करते हैं तो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरा भी हुआ था, आपका भी हो रहा होगा दोस्तों। उसके बाद मैंने टारगेट लिया कि मैं 4 व्हीलर लूंगा। दोस्तों 2.5 साल मुझे हुआ
में 4,75,000 रुपए की हुंडई i10 गाड़ी खरीदी 2.5 साल के टाइम पीरियड में। थैंक यू। बहुत सारे लोग यहां बैठे होंगे जिनके पास में स्कॉर्पियो होगी, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक मजदूर आदमी के घर में यदि आप 4 व्हीलर की बात करेंगे तो जचने वाली है क्या भाई? नहीं जचने वाली ना दोस्तों। फिर मैंने टारगेट बनाया, दोबारा काम करना शुरू किया, 4 मैंने लैपटॉप लिए और इस बिजनेस से यदि फॉरेन की बात करूं, विदेश की बात करूं दोस्तों, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार विदेश यात्रा क्वालिफाई कर चुका हूं। 15 मार्च 2010 को 6.25 लाख रुपए की हुंडई असेंट गाड़ी दोस्तों योगेश यादव ने खरीदी है, दूसरी गाड़ी इस 3.5 साल के टाइम पीरियड में। थैंक यू। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने बोला भैया किराए के मकान में रहता है, मकान नहीं लिया। फिर सर से टारगेट बनवाया और सर ने दबाव दिया कि अब की बार गाड़ी तो ले ली, मकान लेना है। और थैंक्स गॉड दोस्तों, आज इस बिजनेस की वजह से अलवर का सबसे बड़ा जो रोड है वो है दिल्ली वाला, अलवर से दिल्ली के लिए रोड जाता है, अपोलो लाइफ लाइन हॉस्पिटल के जस्ट सामने 21 लाख रुपए का योगेश यादव ने फ्लैट लिया है। दैट इज पावर ऑफ बिजनेस, दैट इज पावर ऑफ अप्लायंस। थैंक यू दोस्तों। यदि टोटल इनकम की बात करूं मैं और टोटल अचीवमेंट की बात करके चलूं, कभी सपना हुआ करता था मेरे पिताजी का कि कभी 10,000 रुपए घर में आए। आज वही पापा जी, वही पिताजी एक बात बोलते हैं, इस दूसरे वाले को भी अपने साथ रख। और दोस्तों आज आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि मिस्टर पवन कुमार जो मेरे छोटे भाई हैं, अभी 10 तारीख को फंक्शन हुआ था, रेड क्लब में आ गया, 2,500 लोगों की टीम तैयार की है मिस्टर पवन कुमार ने, मेरा छोटा भाई ने। थैंक यू दोस्तों। सारी प्रोग्रामिंग होती गई, कभी सपना होता था कि 10,000 रुपए हम कमाएं। थैंक्स गॉड, थैंक्स सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के महारथी, थैंक्स मेरे ग्रेट अप्लाई, इन लोगों की वजह से, भगवान की वजह से नहीं, इन लोगों की वजह से, क्योंकि भगवान तो हर आदमी पे छाया रखता है। भगवान की छाया तो उस आदमी के पास भी है जिसके पास में एक कपड़ा नहीं है माय डियर फ्रेंड। जिस आदमी के पास में तन ढकने को कपड़ा नहीं है, भगवान की छाया तो उसके पास भी है। यस और नो? लेकिन सिक्योर लाइफ, मैंने भगवान को तो नहीं देखा माय डियर फ्रेंड, लेकिन मेरे अपलाइनों के अंदर मैं हर रोज हर दिन भगवान देखता हूं और मैं बोलता हूं ये भगवान यदि नहीं होते तो योगेश तेरी लाइफ में बाहर नहीं आती, ये लोग नहीं होते तो माय डियर फ्रेंड। तो सैल्यूट करता हूं इन सारे के सारे लोगों को। थैंक यू। और दोस्तों इस बिजनेस की वजह से यह पॉसिबल हो पाया, जहां 10,000 रुपया नहीं आता था, आज योगेश यादव के घर में 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपया महीना आता है। दैट इज पावर ऑफ टीम, दैट इज पावर ऑफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, दैट इज पावर ऑफ मेरे ग्रेट अपलाइन। और टोटल अर्निंग की बात करके चलूं, पिछले 4 साल के अंदर दोस्तों 36,21,000 रुपए दोस्तों मैंने कमाया है इस बिजनेस की वजह से। 36 लाख रुपए दोस्तों।